हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, ख़ास करके आप जानते होंगे कि जो अरावली हिल्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन चल रहा है। उसका जो उत्खनन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के केस भी दायर किया गया और उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गुजरात को, राजस्थान को, दिल्ली को और एक ये जो अपना हरियाणा है, इसको, इन 4 स्टेट्स को स्पेशली जो है एक नोटिस जारी करी गई कि आप लोग जो कोर्ट का डेफिनीशन है, जो कोर्ट का है और जो हमने डेफिनीशन जारी किया है 100 मीटर का एलिवेशन, कि उसको हम मानेंगे कि ये पहाड़ी है, ठीक है। उस पर आप ध्यान देते हुए ही उत्खनन कार्य करें और बहुत ही 0.29% जो टोटल 100% है उतने को उत्खनन कार्य के लिए उन्होंने मंजूरी प्रदान करी है। उस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये बात करते हैं अरावली हिल्स की, आप ये जान लो कि अरावली हिल्स भारत में सबसे पुरानी हिल्स है, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक कि हिमालय से भी पुरानी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स का जो डिफिनेशन 100 मीटर एलिवेशन पे दे रहे हैं कि वहाँ पे जो स्थान है, वहाँ पे जो मैदान है, सबसे ज़्यादा तो अरावली हिल्स का जो पार्ट आता है वो आता है राजस्थान में, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम परसेंटेज। दिल्ली के रायसीना हिल्स, यानी कि आप नाम सुनते होंगे रायसीना डायलॉग, है ना, जो प्रधानमंत्री भवन के पास में बगल में जो जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके बगल में जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे जाकर के वहाँ तक अरावली है, उसका कुछ पार्ट है। थोड़ा बहुत JNU DU के नॉर्थ कैंपस की तरफ भी आपको दिख जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये पहाड़ियाँ पुरानी होने की वजह से इनका तो नेचुरली भी अपना क्षरण हो रहा है, इनका नेचुरली भी ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बट क्या है कि अरावली हिल्स को जो डेफिनेशन दिया जा रहा है कि वहाँ के मैदानों के अकॉर्डिंग जो 100 मीटर की ऊंचाई पे है उसको अरावली हिल्स माना जाएगा। फिर तो कुछ डिस्टेंस भी दे रहे हैं कि उनके बीच में जो एक हिल है, जैसे एक पहाड़ी हो गई फिर दूसरी पहाड़ी के बीच का इतना कुछ तो खास करके रेंज होगा, उस रेंज के अकॉर्डिंग मानेंगे कि हाँ ये हिल्स में आएगा, ये रेंज में आएगा और ये रेंज में नहीं आएगा। जैसे आप कहते हैं ना माउंटेन रेंज, वो बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का इस पर ये डिबेट है कि आप जो हिल्स का डिफिनेशन दे रहे हो, तो जैसे कि हिमालय का जो लिया गया है 8,848 मीटर, है ना, तो वो ऊंचाई तो सी लेवल के अकॉर्डिंग ली गई है कि सी लेवल से उतना ऊंचाई है ना। जैसे कहीं आप रेलवे स्टेशन से जाते होंगे तो दिल्ली में देखते होंगे कि ये 400 मीटर की ऊंचाई पे है, 350 मीटर की ऊंचाई पे है, 5 मीटर की ऊंचाई पे है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं धीरे धीरे करके ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो वैसे आप अरावली को क्यों नहीं ले रहे? अरावली को आप अरावली के स्टेट से क्यों ले रहे हो? दूसरा, अरावली के रहने का फ़ायदा क्या है? देखो, अरावली के रहने का कुछ फ़ायदा और उसका होने सा उस सही बात है कि यार देखो वहाँ से बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे जो हमारे मटेरियल्स हमें चाहिए उत्पादन के लिए, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब वहाँ से मिल रहे हैं। लोग क्या करते हैं ना कि उनका कहना है कि आप जो भी कर रहे हो उसका प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। अरावली हिल्स की वजह से दिल्ली में एक तो पोल्यूशन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 कि अरावली हिल्स के उधर के साइड, यानी कि लेफ़्ट के साइड, आप ऐसे समझ लो कि साउथ के साइड जो है राजस्थान का जो मरुस्थल वाला एरिया है, जो इंदिरा गांधी नहर है, वो वाला एरिया आता है और उधर के साइड लोगों का जीना, खाना, पानी पीना ये सब काफ़ी मुश्किल होता है। 1-1 किलोमीटर दूर तक लोग पानी पीने के लिए जाते हैं। आप सोच सकते हो आज के ज़माने में 1 किलोमीटर दूर तक पानी पीने जाना कितना मुश्किल बात है। तो उनका कहना है कि नहीं, आप इसे मत करिए, आप कैसे भी करके इसको डिस्ट्रॉय मत करिए। उनका एक लगाव है उससे स्थानीय लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आप जो है पर्यावरण की कीमत पर डेवलपमेंट मत करिए, ठीक है। अच्छा देखो करते कैसे हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, बट कुछ लोग हैं जो बड़े नामचीन लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो लोग क्या करते हैं जब शादी वादी हो रही होती है, बड़ा फंक्शन, होली दीपावली कुछ वैसा हो रहा होता है, ईद बकरीद, तो ऐसे माहौल में जब खूब डीजे वगैरह चल रहा होता है उसी टाइम ये विस्फोट करते हैं उन रेंजेज में। विस्फोट करने के बाद फिर JCB से, ट्रैक्टर से, अलग अलग चीज़ों से उनको ले जा कर के ढोते हैं और फिर वहाँ पे अपना खुद का स्थान बना लेते हैं।
कुछ तो करप्ट लीडर्स ऐसे भी हैं, करप्ट ऑफिसर्स ऐसे भी हैं कि वहाँ पे अपना खुद का ये बना लेते हैं कि हमने पट्टे पे ले लिया है ज़मीन। जैसे ज़मीन पट्टे पे लेने का एक रूल होता है ना, तो वहाँ पे उसको सीधा साधा समतल करके कि वहाँ पे जो प्राकृतिक संपदा है उसको भी ये अपना खुद का बना लेते हैं, है ना। जो राज्य की संपदा है, जो सरकार की संपदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का है, उसको भी अपना बना लेते हैं, तो वो गलत चीज़ है। फिर पोल्यूशन वाली बात तो हो ही गई। फिर ये क्या है ना कि जो वहाँ का विंड है उस विंड को भी करता है, जो बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी को भी करता है। ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में भी आप ऐड कर लो कि ये भी बात है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी प्रभावित करता है, वहाँ का जो विंड है उसको भी प्रभावित करता है। और जो वहाँ से डेजर्ट उड़ते हैं, जब हवाएं चलती हैं, गर्मी के मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो डेजर्ट वहाँ से उड़ता है उसको भी करता है। जो पार्टिकुलेट मैटर आप 2.5 PM 2.5 पढ़ते हो, उसको बचाने में, हेल्प करने में भी मदद करता है कि ज़्यादा जो है दिल्ली शहर का प्रदूषण ज़्यादा बढ़े नहीं। तो ये रहा हमारा टोटल अरावली रेंज के बारे में। मेरी समझ से इस पे ये करना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, हालांकि सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार को विशेषज्ञ कमेटी गठित करनी चाहिए, जो कि गठित भी करी गई है, और उसको खुद का डेफिनेशन दे करके फिर से उसको अच्छे से करना चाहिए कि हाँ, हम अरावली रेंज में से उत्खनन कार्य